भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो कर्म को समझता है, कर्म की गति को समझता है। कृष्ण ने कहा बोद्धव्य कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम विकर्मण अकर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति है। कृष्ण ने कह दिया कि कर्म की गति को कोई नहीं समझ सकता। कर्म की गति माने आज हम लोग किस कर्म की सजा भोगत रहे हैं और आज जो कर्म कर रहे हैं उसकी सजा कब कहां कैसे मिलेगी हम कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति एकमात्र भगवान जानते हैं। लेकिन फिर भी कर्मण ही अपि बोद्धव्यम, फिर भी कर्म के बारे में समझना चाहिए। आज हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है ये कर्म के कारण घट रही है। कुछ लोग कहते हैं मेहनत करो मेहनत करो, मेहनत करने से पैसे मिलेंगे, लेकिन हमने इस संसार में देखा है कि कुछ लोग रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन मजदूरी करते हैं। भारत में आपने देखा होगा सुबह से लेकर शाम तक वो हाथ गाड़ी खींचते हैं, माल उठाते, वजन उठाते हैं, शाम को 100-200 रुपये कमाते हैं। कितनी मेहनत। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हैं, 2-3 फोन घुमा देते हैं तो 1-2 मिनट में 2-5 लाख रुपया कमा लेते हैं। यदि मेहनत करने से ही पैसा मिलता तो वो तो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी कर रहा है, उसको ज्यादा मिलना चाहिए है? ऐसा क्यों? कई बार आप लोगों के जीवन में भी होता होगा कि हम लोग इतनी अच्छी भक्ति करते हैं, हम कभी किसी का बुरा नहीं करते, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? और ये भी देखते हैं कि कुछ लोग बहुत गलत काम करते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और न जाने क्या क्या काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो आनंद लूट रहा है। हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम दुखी हैं, और जो बुरा काम करते हैं वो सुखी हैं। ये सब क्या है? ये और कुछ नहीं, ये एक और मात्र एक कर्म का फल है। ये कर्म का फल है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक कार्य की एक प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हर एक कार्य की एक प्रतिक्रिया होती है। आप कोई बॉल फेंको, जितनी जोर से फेंकोगे उतना ही रिबाउंस होकर आएगा। आप जो भी कार्य करते, एक बात समझ लीजिए, जो भी हम कार्य करते हैं उनकी एक प्रतिक्रिया अवश्य होगी। कुछ कार्य ऐसे हैं जिसकी प्रतिक्रिया तुरंत होगी, कुछ कार्य ऐसे हो जिसकी प्रतिक्रिया 5 मिनट के बाद होगी, कुछ कार्य ऐसे जिसकी प्रतिक्रिया 5 साल के बाद होगी, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसकी प्रतिक्रिया 5 जन्म के बाद होगी। ऐसा मत समझिए हम बुरा काम करते हैं तो हमें तुरंत फल मिलेगा, नहीं। कर्म के फल में अंतर होता है, कभी तुरंत कभी फास्ट। जैसे आप खराब पानी पियो तो तुरंत रोग नहीं होगा, 2-5 वीक के बाद आपको जॉन्डिस या कुछ होगा, है ना। आप मोबाइल का बिल ना भरो तो तुरंत आपको दंड नहीं मिलेगा, 1 महीने के बाद, और फिर नहीं भले तो 3 नोटिस और फिर आगे, तुरंत नहीं होता। लेकिन अभी आप नीचे उतर कर किसी स्कूली को एक जोर से थप्पड़ मारो, तुरंत उसका रिजल्ट आएगा। ये ऐसा कर्म है जिस तुरंत रिजल्ट। सभी कर्मों के रिजल्ट में अंतर होता है, कोई तुरंत मिल जाता है, कोई कुछ समय के बाद, कोई कुछ सालों के बाद, कोई कुछ जन्म के बाद। इसलिए कृष्ण ने कहा ना कि गहना कर्मणो गति, कौन से कर्म का फल कब कहां कैसे मिलेगा ये कोई नहीं समझता, लेकिन कर्म का फल तो अवश्य मिलेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल, वो तो अवश्य मिलेगा। तो कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि
हम इतना अच्छा काम करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, बुरा नहीं सोचते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। और कुछ लोग बुरा करते हैं लेकिन वो बड़े सुखी हैं। इसका कारण ये है कि हमने पूर्व जन्म में कुछ बुरा किया होगा, हमने पूर्व समय में या पूर्व जन्म में कुछ गलत, कुछ बुरा किया होगा, जिसका फल आज हमें दुख के रूप में मिल रहा है। कितने भी माथा मारो लेकिन पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। देखते ना, कुछ लोग कितने बुद्धिमान होते हैं, कितना ज्ञान होता है, लेकिन कोई पैसा नहीं, कोई इनकम नहीं। और कुछ लोग तो मैं सोचता हूँ ये कैसे पैसे कमा लेते होंगे। चौथा माला ही नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है, लेकिन कर्म का बादशाह होता है। हम लोग कर्म के नौकर हैं। वो अच्छा कर्म लेकर आया है। नहीं तो विचार करो, यदि कर्म का कोई सिद्धांत ही न होता है ना, तो एक ही दिन में 2 बालक का जन्म हुआ। कुछ लोग कहते हैं ना, मेहनत करने से सब मिलता है, बस पुरुषार्थ को तो ये करो वो करो। हाँ, 2 बच्चे, एक ही दिन में 2 बच्चों का जन्म हुआ। एक बच्चे का जन्म कोई धनी परिवार में, अंबानी परिवार में हुआ समझो, और एक बच्चे का जन्म किसी मजदूर झोपड़ी में रहने वाले के घर पर हुआ। जन्म से ही करोड़पति, अरबपति, और एक बच्चा कुछ किया तो नहीं, दोनों ने कुछ किया नहीं, हाथ पांव तो नहीं मारा, लेकिन ये दोनों आए हैं कर्म को लेकर आए हैं। कुछ लोग कहते ना, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। झूठ, कोई खाली हाथ नहीं आता, कोई खाली हाथ नहीं आता। हम जब आते हैं तो कर्म की गठरी साथ में लेकर आते हैं, और जब हम जाते हैं तो अनेकों कर्म की गठरी साथ में लेकर जाते हैं। जन्म से ही करोड़पति बनना वो कर्म लेकर आया है, और जन्म से ही इतना दुखी परिवार में जन्म लेना ये अपना कर्म लेकर आया है। पूर्व में अच्छे कर्म किए थे तो सुखमय परिवार में जन्म, बुरे कर्म किए थे तो बुरे परिवार में। इस संसार में हमारे जीवन में जो परिस्थिति आ रही है, समझिएगा वो हमारा कर्म है। और कभी भी परिस्थिति को बदलने का प्रयास मत कीजिएगा, पूरा जीवन निकल जाएगा, परिस्थिति नहीं बदलेगी। कि कर्म एक ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। मैंने तो अनुभव किया जीवन में। हमारा क्या है ना, खास करके मैं डिवोटियों को बताता हूं, थोड़ा सा सेट हो जाएंगे फिर भक्ति करेंगे, वो सेट जीवन में होगा ही नहीं, मतलब भक्ति कभी होने वाली नहीं है। भजन ऐसी चीज है, जैसी स्थिति हो, जैसी परिस्थिति हो, स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाक मनोरभीर कर लेना चाहिए। परिस्थिति को मत बदलो, जैसी परिस्थिति। इसलिए तो हमारे वहां गाते ना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का निधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, कर्म में जो लिखा है, जैसा लिखा है, जैसी परिस्थिति आई उस परिस्थिति में ढलना सीखो और अपना कर्म करते जाओ। आज हमारे जीवन में जो जो परिस्थिति निर्माण होती है, उसे अपने पूर्व का कर्म समझिए, और वह कर्म भोगतना ही। बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्म को भोगता है, और मूर्ख आदमी, डरपोक आदमी कर्म से भागने का प्रयास करता है। ये सुसाइड करने वाले लोग हैं, बहुत कम छोटे कलेजे वाले लोग। जीवन में विपरीत परिस्थिति आती हैं, कुछ बुरी परिस्थिति आती हैं, सुसाइड कर लेते हैं, और उससे भी गए गुजरे डिवोर्स देने वाले हैं।
ये जो पत्नी मिलती है, पति मिलता है, बच्चे मिलते हैं, ये हमारा कर्म है। उस कर्म से आप कितना भागोगे? आप इस पत्नी से भागे तो कहीं उससे भी ये ना माथा नहीं मड़से वहां, और क्योंकि वो पत्नी आपकी परेशानी नहीं है। वो पत्नियों के लिए कहूं, पति आपकी परेशानी नहीं है, आपकी परेशानी आपका कर्म है। ये जो दुख आ रहा है वो तो मात्र माध्यम है, एक मात्र इंस्ट्रूमेंट है। रामायण में बहुत सुंदर कहा गया, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि कोई किसी को दुख दे सके या सुख दे सके। हमारे जीवन में सुख और दुख हमारे कर्म का फल है, हमारा अपना कर्म। हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो हमारे सामने परिस्थिति आई, बुद्धिमान व्यक्ति उस परिस्थिति को भोगत देता है। उसे भोग तो, उसे खत्म करो। यह है कर्म। हाँ। भगवत गीता में कृष्ण ने 3 प्रकार के कर्म कहे। ये तो कर्म का तो बहुत बड़ा चैप्टर है, संक्षिप्त में मैं आपको कहूं तो 3 प्रकार के कर्म हैं। एक है सिंपल कर्म, जिसे स्वाभाविक कर्म कहते हैं, अर्थात सुबह उठना, नहाना धोना, एक सरल स्वाभाविक कर्म होता है। दूसरा है विकर्म। विकर्म का अर्थ होता है पाप। विकर्म माने पाप। प्रकृति का जो रूल है, नियम है, या भगवान ने जो नियम बनाया उस नियम से विरुद्ध चलना, इसी का नाम है पाप, और इसी को विकर्म कहते हैं। ऐसा विकर्म, बुरा कर्म करने वाले भविष्य में बहुत दुखी होते हैं। तो एक है कर्म। कर्म को आप सकाम कर्म भी कह सकते हैं, पुण्य कर्म भी कह सकते हैं। एक है पाप कर्म और एक है पुण्य कर्म। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि हमने पाप किया है तो थोड़ा सा पुण्य कर लेंगे तो हमारा पाप खत्म हो जाएगा। कभी नहीं, ऐसा सोचना भी मत। ये कर्म का और एक पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं। विकर्म, कर्म के द्वारा विकर्म को कभी नहीं काटा जा सकता, क्योंकि पाप करना कर्म है, पुण्य करना भी कर्म है, और कर्म से कर्म को कभी काट नहीं सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मल से मल को धो नहीं सकते, शराब से शराब के नशे को उतार नहीं सकते, वैसे पुण्य से पाप को काट नहीं सकते। आपने पुण्य किया है उसका भी फल भुगतना होगा, पाप किया है तो उसका भी फल भुगतना, दोनों किया है तो दोनों का फल भुगतना होगा। कुल मिलाकर यह है कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता। कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। समय का अभाव है, नहीं तो एक एक पॉइंट में आपको समझाता। आप समझदार हो, समझ रहे हो, आप तो केवल चेक करने आए हो, बाकी आपको तो ज्ञान है ही पहले से। तो कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। जो भी हो रहा है जीवन में, जब भी कोई अघट घटना घटे तो भक्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, किसी को दोष मत दीजिएगा। इतना सीख जाओ, जीवन में कोई मन से विपरीत घटना हो जाए, अघट घटना हो जाए, कोई दुख प्रॉब्लम आ जाए, किसी को दोष मत दो। दोष देना चाहते हो अपने कर्म को दोष दो। भागवत में वर्णन है कि ध्रुव को जब उनकी सौतेली मां ने उठाकर पटक दिया, निकाल दिया, तब ध्रुव की मां ने ध्रुव को इतना ही कहा कि बेटा तुम स्वप्न में भी यह मत सोचना कि तुम्हारी सौतेली मां ने तुम्हें दुख दिया है। नहीं, दुनिया में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता बेटा। ये दुख आज जो हमारे जीवन में आया है वो हमारे ही कर्म का फल है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमने कुछ किसी का बुरा किया होगा जो आज बुरा फल बनकर हमारे पास आया है। भारतवर्ष की एक मां का यह उपदेश था। हमें भी हमारे जीवन में यह सोचना चाहिए कि कोई हमें दुख हमारा कर्म दे रहा है, हमारे पूर्व का बुरा कर्म जो आज दुख बनकर आता है। और ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि इंद्र से लेकर चींटी तक सब लोग अपना अपना कर्म भोगत रहे हैं। सब लोग,
इंद्र से लेकर चींटी तक सब लोग अपना अपना कर्म भोगत रहे हैं, और कर्म से कोई मुक्त नहीं हो सकता। जीवन में अच्छा कर्म या बुरा कर्म, जैसे बुरा कर्म होता है ना, वैसे अच्छा कर्म भी होता है। हमें ही देख लो, हमें कभी कभी कुछ नहीं खाना होता है, लेकिन इतना प्लेट प्रसाद होता है और इतना फोर्स होता है, खा लो खा लो खा लो खा लो। हम समझते हैं ये कर्म है हमारा। और कभी कभी भूखे पेट सो जाना, कभी कभी ऐसी जगहों पर कथा होती है भूखे पेट सो जाना पड़ता है, कर्म है। नहीं तो विचार करो कि लोगों के पास करोड़ों रुपये हैं, भोजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्प्राउट खाते हैं, डाइटिंग चल रही है। अब संसार तो देखो किस प्रकार का है? और जो बेचारे मजदूर हैं, जिसको भूख लगती है, जिसको कुछ खाने के लिए चाहिए, उसके पास भोजन नहीं है। ये सब कर्म है भक्तों। कर्म को समझिए। कुल मिलाकर ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, इंद्र तक, सब लोग अपने अपने कर्म को भोगत रहे हैं।